नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम आपको देते हैं आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, दांत जो कि हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन दांतों में यदि थोड़ी सी भी दिक्कतें शुरू हो जाए या फिर हमारे दांत पीलेपन का शिकार हो जाए तो हमारे चेहरे की सुंदरता भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है और जिसके बाद हमें दूसरों के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। लेकिन कैसे आप अपने दांतों को स्ट्रांग बना सकते हैं, कैसे अपने दांतों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आखिर दांतों में समस्याएं पैदा क्यों होती हैं, खान पान का कितना इफेक्ट आपके दांतों पर पड़ता है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम लेने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आलोक दीवान मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि यदि आप भी आज की जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करिएगा और अपना सवाल पूछेगा, जवाब डॉक्टर दीवान के जरिए आपको मिलेगा। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा कि दांत जो होते हैं हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर समस्या पैदा हो जाए तो खूबसूरती कम हो जाती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दांतों का पीलापन। क्या कारण होता है दांतों के पीलेपन का? पीलेपन होने का कारण सबसे पहला जो कारण है वो ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेन्ड चीज़ जैसे कि कॉफ़ी, चाय या स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण से पीलापन जो है वो हमारे दांतों की जो ऊपरी परत पे जम जाता है। हालांकि वो साफ़ हो सकता है, पर अगर काफ़ी दिनों तक उसको साफ़ नहीं कराया जाए तो वो परत के अंदर चला जाता है और फिर वो साफ़ होने योग्य नहीं होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो स्टेन करे, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो या स्मोकिंग हो, उसको अवॉइड करें। साथ साथ में पीलापन होने का एक और कारण बहुत बड़ा है जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, ये सब की जो हैबिट्स हैं, इसके कारण से भी जो दांत हैं वो उसके ऊपर स्टेन्स जमा हो जाते हैं और वो कई बार स्टेन्स दांतों के अंदर की परत में भी चले जाते हैं। इसके कारण से दांत पीले हो जाते हैं और कई बार तो साफ करने योग्य भी नहीं होते हैं। जी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? दांतों में अगर पीलापन आ रहा है, जैसे खान पान का आपने बताया कि हालांकि लेडीजों में भी ये प्रॉब्लम होती ही है कि वो भी आजकल तंबाकू गुटखा का सेवन करती हैं, लेकिन अगर हम यूथ की बात करें या नॉर्मल लोगों की बात करें जो इस तरह का सेवन नहीं करते हैं, उनके दांतों में भी पीलापन होता है, वो किस कारण से होता है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कुछ हैबिट्स हैं, तो हैबिट्स तो सबसे पहले हमें छोड़नी होंगी और उसके कारण जो पीलापन होता है वो अपने आप, अगर आप हैबिट्स छोड़ेंगे तो चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो कि ये सब चीज़ें जैसे कि जो बैड हैबिट्स हैं वो मतलब नहीं रहते हैं, फिर भी पीलापन होता है अगर उनके दांतों में, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपनी जो ब्रशिंग है उसका तरीका जो है वो प्रॉपर रखें। कई बार हम लोग जो बचपन से ब्रशिंग करते आ रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है, और हॉरिजॉन्टल वे में ब्रश होना मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ हम जो ब्रशिंग करते हैं, उससे ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो दांतों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं और उसके कारण से दांतों के बीच में पीलापन इकट्ठा होता है और वो बढ़ते बढ़ते पूरे दांत को घेर लेता है। तो हमें सबसे पहले जो तरीका है ब्रश करने का वो बदलना चाहिए और हमें वर्टिकल मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ब्रशिंग करना चाहिए। साथ साथ में ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें टूथपेस्ट जो है वो कोई भी अच्छा ब्रांडेड, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए और उसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रशिंग कम से कम 2 बार हो। कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो पीलापन कम कर सकती हैं या कहें कि पीलापन चढ़ने में जो है वो रोक सकती हैं। वो ये है कि जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं जिसमें हमें को फ्रूट्स और सलाद शामिल करना चाहिए, क्योंकि उससे भी दांत हमारे साफ होते हैं। बिल्कुल, तो ये उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कि गुटखा या पान तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनकी बैड हैबिट्स हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए है जिनके दांतों में यदि पीलेपन की शिकायत है तो वो कहीं ना कहीं आपके खान पान की वजह से है। बैड हैबिट्स तो होती ही हैं, इसके साथ ही आप जो खाना रेगुलर ले रहे हैं, किस तरह की आपकी डाइट है, आप खाने में किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके दांतों के पीलेपन का। और उसके बाद दूसरी तरफ आपकी जो ब्रशिंग की हैबिट्स है, आप किस तरह से ब्रश करते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके दांतों के स्ट्रांग रहने पर या दांतों के पीलेपन पर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना खान पान बेहतर करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, इसके साथ ही दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करिए ताकि आपके दांत जो है वो स्ट्रांग रहे। लेकिन सर, दांतों के पीलेपन के अलावा भी दांतों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं जो नॉर्मली देखते ही हैं। दाढ़ में दर्द होना, दांतों में दर्द होना या फिर सूजन हो जाना, ब्लड निकलना, ये क्यों होते हैं? और
देखिए, दांतों में जो खून आने की समस्या बहुत आम है जी। और ये हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग 80% लोगों में, 70% लोगों में एक एज के बाद ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। वो सबसे पहला कारण तो यही है कि जब हम लोग प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं या हम सही तरीके से जब ब्रश नहीं करते हैं और हमारी हैबिट्स भी सही नहीं होती हैं, तो हमारे मसूड़े जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। कहना चाहिए कि जड़ें खुलने लगती हैं और उनमें से खून आने लगता है। इसको आम भाषा में पायरिया बोलते हैं जी। हम लोग उसको पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ऐसा आपको लगे कि ब्लीडिंग आपके मसूड़ों से हो रही है, एक प्रकार का ये सिम्टम है, एक बहुत बड़ा साइन है और अंदर होने वाली बीमारी का ये एक प्रकार का एक साइन है जी। तो हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है। अगर मान के चलिए आपके दांतों से खून आ रहा है तो हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमारी खान पान में, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी ब्रशिंग के तरीके में कोई ना कोई गलती है और हम उसको सुधारें और तुरंत उसका उपचार किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास कराना चाहिए। यही कारण दांतों में सूजन और दाढ़ में दर्द होने या फिर दांतों में दर्द का होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है सर कि नॉर्मली आप अगर ब्रशिंग भी कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड के टूथपेस्ट भी यूज करें, उसके बाद भी सम टाइम आपको दाढ़ में दर्द होने की जो समस्या है वो होने लगती है, तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, आमतौर पर जो दर्द हैं दांतों के, वो जो आमतौर पे दर्द होते हैं वो एक तो मसूड़ों का जो आपको बताया, और दूसरा जो दर्द होता है जो काफ़ी तेज़ होता है और कभी कभी रात में बहुत तेज़ उठता है, उसका मुख्य कारण होता है दांतों में कीड़ा लगने का। जब दांतों में कीड़ा लगता है और वो अंदर के जो तंत्रिका है, नर्वस सिस्टम है उसमें पहुंचता है तो दर्द काफ़ी तेज़ होता है। कई बार रात बिरात में इतना तेज़ होता है कि नींद नहीं आती है और काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये आमतौर पर जो ऐसा दर्द होता है वो कीड़े लगने के कारण से होता है। और कीड़े लगने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जैसे बच्चों की आजकल बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया बच्चों की डाइटरी हैबिट्स में। पहले के ज़माने में हम लोग कड़क चीज़ें जैसे गन्ने, भुट्टे और ये सारी चीज़ों का सेवन करते थे, पर आजकल हम लोग चॉकलेट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पर डिपेंडेंट हो गए। इनफैक्ट हम लोग तो ये मैं कहने से बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं आजकल वो फ्रूट्स खाने की अपेक्षा जूस पीने ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का जूस हो, पर वो कोशिश करते हैं कि जूस पिए। जो जूस होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इवन पेरेंट्स ही उनको लाते देते हैं। हाँ, तो वो जूस से क्या होता है कि हम लोग जूस पी लेते हैं, दांतों का उसका उपयोग होता नहीं है, और जब दांतों का उपयोग होता नहीं है तो दांत साफ नहीं होते हैं, दांत स्वस्थ नहीं होते हैं और सुदृढ़ नहीं बनते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी डाइटरी हैबिट्स को हम लोगों को सभी को सुधारना चाहिए ताकि हमारे दांत स्वच्छ रहे, साफ रहे और जीवन पर्यंत चलते रहें। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी डाइट की हैबिट है वो केवल आपके दांतों पर ही इफेक्ट नहीं करती बल्कि आपके बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट करती है। और डेली जब हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं तो यही बात निकल कर आती है कि आप अपनी हैबिट सुधार लीजिए, तो जो बाकी की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी में आने वाली, वो कम हो जाएंगी। कॉलर हमारे साथ पहली जुड़ गई हैं पूर्णिमा, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जब भी कुछ ठंडा खाती हूँ या पानी भी ठंडा पीती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि मैं सुन पाया, इनको काफ़ी ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है और कुछ भी चीज़ ठंडी लेती हैं, चाहे वो कोई भी सेवन हो, वो लेती हैं तो काफ़ी ठंडा लगता है। तो ठंडे लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कीड़े लगने का दांत में। साथ ही साथ जो हम लोग ब्रशिंग, मैंने आपको जो बार बार कह रहा हूँ, ब्रशिंग करने की जो हैबिट है, वो उसके कारण से क्या होता है, हम लोग जो वर्टिकल ब्रश नहीं करते हैं और हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, दांतों को सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ घिसते हैं, और जब ब्रिसल्स हमारे कड़क होते हैं तो जो दांत की साइड की जो लेयर है वो घिस जाती है, और इनामल की लेयर जब घिस जाती है तो अंदर की परत में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ठंडे गर्म को रोक पाए और हमें ठंडा गर्म लगने लगता है। तो अगर ऐसा कोई कारण है तो आप तुरंत ही कोई भी डेंटिस्ट को दिखाएं। तो या तो आपके दांत में कीड़े लगे होंगे या फिर आपके दांत की परत खुल चुकी होगी, इसके कारण से आपको सेंसिटिविटी लगती है। आमतौर पे जो टूथपेस्ट और जो काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, शुरुआती स्टेज पे तो वो हेल्प करती हैं, पर बाद की स्टेज में आपको ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा, उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर करिएगा। सर, बच्चों में अक्सर हमने ये देखा है कि
प्रॉब्लम उनके दांतों में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हालांकि एक एज के बाद अगर आपको दांतों की समस्या हो तो वो समझ में भी आता है कि उम्र के हिसाब से चीजें हो रही हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे जिसको दांतों की समस्या शुरू हो जाती है, दर्द होने लगता है, और उस समय जब उनके दांत गिरते हैं तो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। उनका ये कहना होता है कि दूध के दांत हैं और दोबारा आ ही जाएंगे, तो इस तरह की जो लापरवाहियां बढ़ती जाती है, ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? ये देखा जाए तो आमतौर पे जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स में भी ये सोचना है पेरेंट्स का कि ठीक है ये दांत अभी खराब हो गए हैं और बाद में अपने नए आ जाएंगे और ये टूट जाएंगे। हाँ। वो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दांत टूटेंगे और नए आएंगे, लेकिन हमें ये जरूरी होता है कि वो दांत नेचुरली टूटे, नेचुरली एक्सफोलिएट करें और नेचुरली नए दांत आए। उसके लिए हमें जरूरी है कि वो दांत जितने भी साल रहें, जो कि 3 साल की उम्र से उगना शुरू होते हैं और बाद में रहते हैं, हाँ। तो ये दांत आखिरी तक, जब तक नए दांत नहीं आ रहे तब तक वहाँ पे बने रहें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो साफ रहें, स्वच्छ रहें और उनमें कीड़े वगैरह ना लगें। अगर कोई आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए पेरेंट कि आप लोग उसमें जो कीड़े लगते हैं, अगर शुरुआत में कोई आपको ऐसा सिम्टम या साइन दिखता है तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं और उसकी फिलिंग कराएं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये टूट जाएंगे और अपने आप नए आ जाएंगे, उससे जो नए आने वाले दांत हैं उनमें भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अक्सर ये भी देखा है सर कि ये जो बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि दूध के दांत है और टूट जाएंगे, लेकिन इस समय भी पेरेंट्स बच्चों की ब्रशिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे उनको जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। और क्या इस समय में बच्चों को ब्रश करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि दूध के दांत है, टूट जाएंगे, दूसरे आने ही है, तो ध्यान नहीं दिया जाता कि हम आगे ध्यान दे लेंगे, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए आगे जाके भारी पड़ जाती है। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। मेरा भी ऐसा सोचना है कि बल्कि ये रिसर्च कहती है कि जैसे ही पहला दांत किसी भी बच्चे का उगता है, आपको उसी दिन से ब्रश कराना शुरू करना है। ऑब्वियसली बच्चे जब छोटे होते हैं खुद ब्रश नहीं कर सकते, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो दोनों टाइम ब्रशिंग कराएं। जब शुरुआत में बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो एक फिंगर ब्रशेस आते हैं, वो ब्रशेस यूज़ करके और जब वो दांत उगता है उसको आप ब्रश कराएं। ज़रूरी नहीं है कोई टूथपेस्ट लगाएं, और 3 साल से पहले फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। बिना टूथपेस्ट लगाए आप ब्रशिंग करें, और एक बार बच्चा जब समझदार हो जाए तो उसको ज़रूर ये चीज़ का बार बार गाइडेंस दें कि ब्रशिंग कैसे की जाती है, और ज़रूर डेंटिस्ट के यहाँ भी विजिट कराएं और वो उनको दिखवाएं समय समय पे अगर कोई भी तकलीफ होती है तो। बिल्कुल। कॉलर अगले हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, अब्दुल सलीम। अब्दुल, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब्दुल, आवाज आ रही है आपको? अपना सवाल पूछिए। जी आ रही है मेरे को आवाज। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे ब्रश करना एकदम जरूरी है, क्योंकि मैं लिस्ट्रीन माउथ वॉश का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ और ब्रश बहुत कम करता हूँ। इससे कोई आगे कोई समस्या आ सकती है क्या? क्योंकि मुझे ब्रश करने की आदत नहीं है। आजकल ये भी एक भ्रांति है हमारे मन में कि हम केवल माउथ वॉश कर लें तो हमारे दांत साफ हो जाएंगे, और हम ब्रशिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें या ब्रशिंग ना करें तो भी हमारे दांत साफ हो जाएंगे। माउथ वॉश एक एडिशनल चीज़ हो सकती है, एक एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती है कि हाँ हम लोग ब्रशिंग के साथ माउथ वॉश भी करें, लेकिन ये ब्रशिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये ब्रशिंग को नहीं बदल सकता है। ब्रशिंग तो आपको करना ही है और दोनों बार करना है, सुबह और शाम को, और सही तरीके से ही करना है। साथ में अगर आप माउथ वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो माउथ वॉश जो है मन से यूज़ ना करें। डॉक्टर से आप पूछ लें, उनसे एडवाइस ले लें, उसके बाद ही करें। पर हाँ, मैं फिर से कहूँगा ब्रशिंग ज़रूर आपको दोनों बार करनी चाहिए। बिल्कुल अब्दुल, महत्वपूर्ण यही है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया, लेकिन आपने जिस तरह से बात कही, आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ ब्रश और मैं केवल माउथ वॉश करके इतिश्री कर लेता हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि माउथ वॉश आपके मुंह को साफ करता है, आपके दांतों को साफ करने में इतना हेल्पफुल नहीं होगा, इसलिए दांतों को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगली कॉलर रिद्धि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिद्धि, स्वागत है, क्या आप पूछना चाहती हैं आप? दांतों में पेरिया होते हैं, उसके लक्षण क्या है? दांत में पायरिया हो तो इसका पूछ रहे हैं? जी, पायरिया पूछ रहे हैं रिद्धि आप? जी। पायरिया, जैसे मैंने आपको बताया, पायरिया एक प्रकार की मसूड़ों की बीमारी है, और इसमें मसूड़ों में से खून आने लगता है। खून चाहे वो ब्रशिंग के दौरान आए, चाहे वो खान पान के दौरान आए, अगर आपके दांतों से खून आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं और उनमें कोई ना कोई समस्या है, और ये पायरिया की पहली निशानी है।
बहुत शुक्रिया रिद्धि कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब जरूर डॉक्टर दीवान के जरिए आपको मिल गया होगा। सर, दांतों से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है, अक्सर हमने देखा है कि आपकी दाढ़ में अगर दर्द होता है तो आपके चेहरे पे भी स्वेलिंग आ जाती है, आपके कानों में दर्द होने लगता है। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि दांतों में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर किस तरह से इफेक्ट करता है? देखिए, दांत भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है। बिल्कुल। और जब हमारे दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन जो है वो शरीर में विभिन्न जगह पे जा सकता है जी। रिसर्च कहती है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें एंडोकार्डाइटिस, मतलब ये हार्ट की एक समस्या है, हार्ट की एक बीमारी है जो दांतों में गंदगी होने के कारण से बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हैं। तो दांत अगर आपके गंदे हैं या इन्फेक्टेड हैं या मसूड़े आपके इन्फेक्टेड हैं तो उसका सबसे पहला असर तो जो है वो हार्ट पे पड़ता है जी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दांत स्वस्थ रहे, साफ जी। हार्ट अटैक का खतरा भी इससे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, कि बहुत डेंजरस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, वही मैंने बताया आपको, क्योंकि ये हार्ट, सबसे पहले हार्ट ही इसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो अगर आपके दांत में बीमारी है या इन्फेक्शन है तो सबसे पहले जो चांस है वो यही है कि आपकी हार्ट की बीमारी है, उसमें हार्ट अटैक तक आपको हो सकता है। बिल्कुल, ये आज दांतों की समस्याओं से हमने बात कर रहे हैं, और वो इसलिए बात की जा रही है क्योंकि दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसी प्रॉब्लम जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप अगर सोच रहे हैं कि आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में थोड़ा सा भी दर्द है और आप उसे लापरवाही उसमें दिखा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि डॉक्टर खुद यहाँ मौजूद है और डॉक्टर ने क्लियर किया है कि आपके दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो आप सोचिए कि हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और दांतों की समस्या कितनी डेंजरस आपके लिए हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय पर ब्रश करिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। सर, अक्सर हमने देखा है कि एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बताया हार्ट केस में, आमतौर पे एक और चीज़ हमने देखने रिसर्च में आई है सामने जी, कि कुछ लोगों को अगर हाथ में जैसे दर्द बना है या निचले जबड़े में दर्द बना हुआ है जी, हम लोग डेंटिस्ट को दिखाते हैं, ठीक है, आप पहले डेंटिस्ट को ही दिखाएं, पर इसको हल्के में ना लें। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट की जो समस्या है, हार्ट की जो तकलीफ है, उसका जो पेन है, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, हाँ। उसका जो पेन है वो लेफ्ट निचले जबड़े में भी होता है, और वो जबड़े का जो दर्द है उसको आप हल्के में ना लें, पहले डेंटिस्ट को दिखाएं, और डेंटिस्ट अगर रेफर करता है तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। कई बार ये बीमारी जो है, हार्ट की बीमारी भी आपको हो सकती है, जो कि दर्द जबड़े में होता है। बिल्कुल, तो लेकिन ये जरूरी है कि आप डॉक्टर से तो कंसल्ट करिए, क्योंकि कई बार लोग अपने घर के डॉक्टर बन जाते हैं, बिल्कुल। और डॉक्टर को के पास जाना उनको मुनासिब नहीं लगता, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। कॉलर अलका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी छोटी है, वो 8-9 साल की है, उसको कभी कभी उसके दांतों में से ब्लड आता है। पहले उसके दांत खराब थे, लेकिन जो खराब दांत थे वो निकलवा दिए हैं, तो कभी कभी लेकिन फिर भी उसको ब्लड आता है कभी ब्रशिंग के टाइम पर। चूँकि बच्ची आपकी 8 साल की 9 साल की है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसके दांत टूट रहे होंगे और अभी कुछ दांत हिल रहे होंगे। तो हिलने के कारण से कई बार वहाँ के जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण से वो जो मसूड़े हैं ब्लीड करते हैं, और ब्लीड होने के कारण से आपको जो है ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप उस चीज़ में आप सबसे पहले तो ये डॉक्टर को दिखाएं इस चीज़ में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अलका कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब जरूर डॉक्टर साहब के जरिए आपको मिल गया होगा। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी बच्ची को अगर दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, तो एक बार डॉक्टर से जाकर कंसल्ट ज़रूर करिएगा। सर, अक्सर हमने देखा है प्रेगनेंसी के टाइम जब लेडीज़ों को दांतों की प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आपके बेबी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, और उस समय किस तरह का ध्यान लेडी को रखना चाहिए? जी सबसे पहले जो प्रेगनेंसी में सबसे पहला इशू आता है कि ज़्यादातर महिलाओं के जो दांत हैं, जो मसूड़ हैं, वो सूज जाते हैं जी। उनमें से ब्लीड करने लगते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। हाँ। चूँकि कई सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो ज़रा सा भी अगर गंदगी दांत में या मसूड़ों में जमी हुई है, उसके कारण से मसूड़े सूज जाते हैं और ब्लीड करने लगते हैं। कई बार ऐसा कई पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उनके मन में ये भ्रांति रहती है, उनके मन में ये रहता है कि इस दौरान हम डॉक्टर को ना दिखाएं और डेंटिस्ट को ना दिखाएं, और ब्लीडिंग जो है वो
होती रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर को ना दिखाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें अगर ब्लीड हो रहे हैं मसूड़े तो तुरंत उसकी सफाई करा सकते हैं, सेफ होता है, और आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इस समय ध्यान किन बातों का रखना चाहिए सर, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका खान पान भी कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो जाता है, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं आपको वही खाना ज़रूरी होता है, तो ऐसे में खान पान का किस तरह से ध्यान रखा जाए? देखिए, यूजुअली जो है, जो आपकी डाइट है उसको आप पूरी तरह से मेंटेन करें। वही मैंने कहा, जैसे कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, जो घर की बनी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, जो चिपचिपी चीज़ें हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो दांत में चिपक जाती हैं, वो उसका सेवन ना करें। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आपके अगर दांत में से मसूड़े में से खून आ रहा है तो उसको आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर वो बढ़ता जाता है या समस्या बढ़ती जाती है तो एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर आपको ये तकलीफ ज़्यादा इसमें हो सकती है। इसका इफेक्ट बेबी पे भी पड़ सकता है आपके? बिल्कुल, अगर आप दांत अपने स्वच्छ नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो इन्फेक्शन जो है वो पूरे शरीर में फैलता है और इसका इफेक्ट शरीर के किसी भी हिस्से पे पड़ सकता है। तो आप विशेष तौर पे दांतों का ध्यान रखें। बिल्कुल, तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या आप खुद प्रेग्नेंट है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दांतों में अगर कोई समस्या हो रही है, हालांकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि यह प्रॉब्लम आप तक ही सीमित रहेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर जो बेबी है उस पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है और उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं डेंजरस साबित हो सकता है। सर, अब हम बार बार लगातार ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नॉर्मली कितने कितने दिन के अंतराल में, कितने समय में आपको डेली रूटीन करवाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? वैसे साल में एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जी। और बच्चों को जिनके मिक्स डेंटिशन पीरियड है, मतलब जब दूध के दांत टूट रहे होते हैं और नए दांत आ रहे होते हैं, उनको हर 6 महीने में करवाना चाहिए। बच्चों को 6 महीने में इसलिए क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होती हैं कैविटी लगने की, क्योंकि उनकी ब्रशिंग हैबिट्स भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। बाकी एडल्ट होने के बाद कम से कम 1 साल में एक बार चेकअप ज़रूर डेंटिस्ट से कराएं। घर के डॉक्टर कितना बनना चाहिए सर, क्योंकि अक्सर देखा है दाढ़ में दर्द हुआ तो लौंग फंसा लिया, आप जर्दा लगा लीजिए, इस तरह की चीजें हमने अक्सर सुनी है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ठीक है डॉक्टर के पास कौन जाए, आप घर के उपाय कर लीजिए, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, ये आप एक भ्रांति दूर कर दीजिए दर्शकों की। बिल्कुल, ये बहुत जैसे शरीर में कभी भी कोई समस्या होती है और आप जब मन से सेल्फ मेडिकेट होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, आजकल तो कुछ लोग एंटीबायोटिक्स तक खुद लेने लगे हैं, दवाइयों को खुद मेडिकल स्टोर पर जाके और दवाइयाँ ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो अगर आप ये खुद से सेल्फ मेडिकेट हो रहे हैं, अगर आप खुद से दवाई ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको जब भी कोई समस्या हो डॉक्टर से ज़रूर राय लें, डेंटिस्ट से ज़रूर राय लें, और उसके बिना किसी भी प्रकार की कोई भी दवा ना लें, क्योंकि वो दवा आपके दांतों को भले ठीक करे ना करे पर शरीर पर ज़रूर इफेक्ट डालेगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दवाइयों का सेवन केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही करें। बिल्कुल, तो जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारे दांत हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस खूबसूरती में दाग लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दांतों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। लगातार इसके पेशेंट्स जो हैं, इसके मरीज जो हैं, उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप अपनी डेली रूटीन में कई लापरवाहियां करते हैं। टाइम पर नींद हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, समय पर उठते नहीं हैं, खाना बेटाइम खाते हैं, कभी शाम को कभी सुबह जल्दी, और हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है। फास्ट फूड, जंक फूड, इन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण हमारे दांतों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। दांतों के साथ साथ ये जो समस्या है वो आपके बॉडी के और भी पार्ट्स पर इफेक्ट करती है। हार्ट अटैक का खतरा भी आप पर हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने दांतों को हेल्दी रखिए, रूटीन लाइफ जो है, हेल्दी लाइफ जो है उसको फॉलो करिए, और इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। डॉक्टर दीवान, ये जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और तमाम जो भ्रांतियां हैं वो आज ज़रूर दूर हो गई होंगी। बल्कि मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और अनादि टीवी का भी शुक्रगुजार हूं कि ऐसे विशेष जो आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके माध्यम से जो लोगों में जागरूकता फैलती है, उस के लिए भी मैं आप की टीवी का आभारी हूं। और साथ में एक और मैसेज लास्ट में देना चाहता हूं कि आप तंबाकू का सेवन ज़रूर छोड़ें। अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू लेता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, तंबाकू ज़रूर छोड़िए, क्योंकि तंबाकू से दांत तो खराब होते ही हैं,
आपको कैंसर भी होने की चांसेस होती हैं और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि तंबाकू छोड़ें। बिल्कुल। तो डॉक्टर दीवान की इस अपील पर और इस मैसेज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हेल्पफुल है। फिलहाल सॉल्यूशन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।